हेलो, ऑनलाइन ट्रैकर में आपका हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप थंबनेल पर देखकर जान चुके होंगे कि मैं आज बात करने वाला हूं कि स्कॉलरशिप नॉट सैंक्शन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड इस तरह करके दिखा रहा है, या तो फिर आपका स्टेटस चेंज ही नहीं हुआ है, यानी आपका स्टेटस वेरीफाई या रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप था और वही अभी भी दिखा रहा है। तो आपको क्या करना होगा, या आपका कब कैसे क्या होगा, और या तो फिर ब्लॉक ड्यू टू इंस्टीट्यूट, या फिर अपना ये स्टूडेंट नॉट वेरीफाई बाय डॉयर्स यूनिवर्सिटी एफिलेटेड एजेंसी, इस तरह करके कोई स्टेटस अगर आपने दिखा रहा है तो हम उसमें आज विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ ट्विटर कैंपेन के बारे में भी बात करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज भी देने वाला हूं। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि पल पल के अपडेट तक मिलते रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक आपको आश्चर्यजनक बात दिखाने वाला हूं। आश्चर्यजनक बात इसलिए क्योंकि आप देखिए सरकार की मंशा किस तरह से है। देखिए, सबसे पहले आप स्टेटस को देख लीजिए। ये स्टेटस का आप डेट पहले देख लीजिए, और फिर ये देख लीजिए आप इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 00032 लास्ट में है रजिस्ट्रेशन नंबर के। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वेरीफाई या रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। ये कब का है? 13 तारीख का है। और 13 तारीख से पहले इसी स्टेटस का मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, ये भी 13 तारीख का, यहाँ आप देख लीजिए। अब इसी स्टेटस को मैं यहाँ पे आप देख लीजिए 11 तारीख में इसी स्टेटस 00032 यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 11 तारीख का स्टेटस मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है तक पैसा आ रहा है 1610 और 465 रुपया इनकी स्कॉलरशिप भेजी जा रही है। ऐसा इन्होंने स्टेटस लिखा हुआ था 11 अप्रैल को। फिर 13 अप्रैल को दोपहर में, यानी सुबह में, मान लीजिए 13 अप्रैल को सुबह में, ये देखिए आप यहाँ पे 13 अप्रैल का देख सकते हैं। 13 अप्रैल को सुबह में इनका स्टेटस चेंज करके इनका स्टेटस में वेरीफाई दिखाने लगा। आपके सामने है सब कुछ। इनका स्टेटस वेरीफाई मतलब 11 अप्रैल को इनका पैसा दिखा रहा था कि पैसा आ रहा है आपका। 13 अप्रैल को सुबह में इनका वेरीफाई या रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप दिखाने लगा। और 13 अप्रैल को शाम में 3-4 बजे करीब 13 अप्रैल को शाम में ही उनका स्टेटस ये हो गया कि स्कॉलरशिप नॉट सैंक्शन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड। क्योंकि आप वही स्टेटस है, आप देख सकते हैं, मैं बदला नहीं हूँ। आप देख सकते हैं 13 अप्रैल को शाम का है ये। फिर ये देख सकते हैं 00032 इसमें भी है। मतलब ये आप समझिए 00032 में। अब देखिए यहाँ पे सामने फंड की अनुपलब्धता मतलब दिखाई गई है। कहने का मतलब 11 तारीख में इनका पैसा आ रहा था, जो कि 13 तारीख के सुबह में ये वेरीफाई दिखाने लगा वापस से। और 13 तारीख के शाम में, और उसी दिन शाम में इनका स्टेटस मतलब स्कॉलरशिप नॉट ड्यू सैंक्शन ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड इस तरह करके स्टेटस दिखा रहा। मतलब पहले स्कॉलरशिप दी जा रही थी, ऐसा स्टेटस, उसके बाद वेरीफाई है, ऐसा स्टेटस, उसके बाद जो है मतलब कि स्कॉलरशिप नहीं दे सकते, ऐसा स्टेटस। मतलब आप देख सकते हैं कि सरकार ने कितना बड़ा मतलब खेल, कितना कैसे घपलाबाजी हो रहा है। और क्या है, पहले स्कॉलरशिप दे रहे हो, फिर वेरीफाई दिखा रहे हो, फिर ये दे रहे हो कि फंड नहीं है। तो ये जो है एक तरह से अन्याय है बच्चों के साथ। ये एकदम ट्रू है, जेन्युइन है। और एक छात्र ने मुझसे टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर दोनों जगह मुझसे कंफर्म किया है, मैंने कंफर्म किया कि ये सही है। तो अब देखिए इस तरह से ये फ्रॉड चल रहा है। अब दूसरा आप देख लीजिए, यहाँ पे यही मैंने आपको दिखाया। अब यहाँ पे आप, मैं चले नीचे और मैं बात करता हूँ। देखिए, ये स्टेटस है 14 तारीख का, यानी आज का स्टेटस है 14 अप्रैल का। यहाँ पे आपको स्टेटस दिखा रहा है। अब देखिए इस स्टेटस में क्या लिखा है? वेरीफाई। मतलब ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि यदि आपका फॉर्म अभी तक मेरा वेरीफाई है, अभी तक उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आप पहली बात क्या करिए, अगर आपका चेंज नहीं हुआ तो आप समझिए अपना सौभाग्य है कि आपका अभी तक चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि जिसका भी चेंज हो रहा है ना, वो खराब ही हो रहा है। मतलब फंड नहीं है, ब्लॉक है, पता नहीं क्या क्या। मतलब जिसका भी चेंज हो रहा है, किसी का पैसा वाला नहीं चेंज हुआ आज तक। मैंने जिस शाम से जब तक देखा हूँ, अभी तक किसी का पैसा वाला चेंज नहीं हो रहा है। सबका यही रिजेक्ट फिजेक्ट दिखा रहा है। तो यदि आपका नहीं चेंज हुआ तो आप अभी सौभाग्य में है कि हो सकता है आ जाए आपका। और आप 1 से 2 दिन का वेट करिए, मतलब ये 2-3 दिन वेट कर लीजिए। ये स्टेटस चेंज तो पक्का होगा, हो सकता है आज ही शाम को हो जाए, हो सकता है अभी हो जाए। तो इसलिए इसको आप स्टेटस अपना चेक करते रहिएगा। स्टेटस चेक करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप स्टेटस कुछ बराबर चेक करिएगा। सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं उस लिंक से। तो स्टेटस बराबर चेक करते रहिए। स्टेटस इसमें चेंज होगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि स्कॉलरशिप देंगे कि नहीं देंगे, वो तो स्टेटस में ही बताएगा। फिर मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए इनका जिनका लिख रहा है ब्लॉक ड्यू टू मास्टर फी। ये देखिए, अब ये लोग देखिए जब स्कॉलरशिप नहीं देना है तो कुछ भी बहाना लगा रहे हैं बस। ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि कॉलेज फीस नॉट वेरीफाइड बाय डीडब्ल्यू? अरे भाई, जब डीडब्ल्यू ने कॉलेज फी वेरीफाई नहीं किया तो फॉर्म कहाँ वेरीफाई कर दिया? यहाँ पे फॉर्म वेरीफाई है। तो इसलिए जो है आप इसका टेंशन ना लीजिए। ये जो है स्कॉलरशिप का अब ये लोग नया नौटंकी फैला रखे हैं बस, और कुछ नहीं। फिर चलिए मैं आपको नीचे दिखा दूँ। इनका देखिए, हाँ, ये एक लोग थे, वो मेरे पास रजिस्ट्रेटर भेजे। वो बोले सर मेरा अभी 20,500 और 8200 रुपया दिखाने लगा है। मतलब पहले नहीं दिखा रहा था, लेकिन अब इनका दिखाने लगा है। तो यदि दिखा रहा है भाई, तो स्कॉलरशिप आने की पूरी संभावना है। आ भी जाएगी आपकी स्कॉलरशिप। हो सकती है पहली किस्त आ भी गई हो, दूसरी किस्त ना आई हो तो दूसरी किस्त आ जाएगी। तो आप जो है मतलब बने रहिएगा। फिर आप देखिए 14 तारीख में, देखिए ये आज ही का स्टेटस है, ये आज ही का स्टेटस है 14 तारीख में। ये मेरे देख सकते हैं 14 तारीख में आपका स्टेटस है ये
कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 तारीख में ये लिखा रहा है कि स्कॉलरशिप नॉट सेंक्शन ड्यू टू फंड, मतलब यहाँ पे भी फिर वही कि मतलब फंड नहीं है तो स्कॉलरशिप नहीं देंगे। यहाँ पर भी वही ब्लॉक वाला चल रहा है, मतलब कि ये लोग बहाना मार रहे हैं बस कि स्कॉलरशिप नहीं देना है तो इसलिए बहाना बस चल रहा है। यहाँ भी वही फंड नहीं है तो इसलिए हिंदी में लिखा हुआ है निधि क्या उपलब्धता कारण स्कॉलरशिप मतलब छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं, हिंदी में लिखा हुआ है वही चीज़। यहाँ पर ये एक स्टेटस और मिला जो इनका स्कॉलरशिप आया हुआ था 31,500 और 12,600 रुपये। तो किसी किसी की स्कॉलरशिप आ भी जा रही है सौभाग्य से, मतलब 2-4 हज़ार लोगों में से 2-4 लोगों का, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। फिर मैं आपको बता दूँ तो देखिए यहाँ पे ये भी वही कि इनका 55% से कम रहा होगा। अरे तो जब 55% से कम था मेरे भैया तो इसको वेरीफाई क्यों कराया, उम्मीद क्यों जगाया, वहीं फॉर्म रिजेक्ट कर देते आप। क्या मतलब था वहाँ वेरीफाई करा के 55% लिखने का, मतलब पैसा नहीं है इनके पास तो क्या करें, बस ऐसे कुछ भी लिख दे रहे हैं। फिर यहाँ पर रिजेक्टेड बाई बैंक, भाई जब रिजेक्टेड बाई बैंक है तो ऊपर वेरीफाई बाई बैंक क्यों लिखा है, जब ऊपर वेरीफाई है तो नीचे रिजेक्ट लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर पीएफएमएस पर थ्रू रिजेक्ट हो गया, अरे काहे रिजेक्ट हो गया भाई जब वेरीफाई कर दिया बैंक ने तो, मतलब कुछ भी स्टेटस में डाल दिए हैं, कोई जरूरी नहीं कि क्या है क्या नहीं, कुछ भी डाल दो बस पैसा नहीं दो, बस यही इनका चल रहा है। अब मैं इसमें क्या बताऊँ आपको, जब वेरीफाई था सब कुछ था तो आना चाहिए, या तो फिर नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे एक लाइन लिख दो भैया कि फंड नहीं है पैसा नहीं देंगे, बस यही ये लिखो। तो ये सब लिखने का क्या मतलब है, कुछ नहीं, बस इन लोगों का है कि पैसा नहीं देना है। फिर देखिए रिजेक्टेड बाई बैंक लिखा हुआ है जबकि इनका फॉर्म वेरीफाई बाई बैंक है, देखिए अच्छा यहाँ पर रिस्पांस पेंडिंग बाई बैंक है, चलिए तो ठीक है रिस्पांस पेंडिंग है तो रिजेक्ट कर दे, समझ में आता है, हालांकि क्यों रिजेक्ट कर देना। फिर यहाँ पे फिर वही चीज़ है तो उसको मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। हाँ अब मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना होगा कि कई जगह टेलीग्राम ग्रुप में, शायद मेरे में भी हुआ होगा या फिर बहुत सारे जितने भी टेलीग्राम ग्रुप होंगे उस ग्रुप में ये खबर चलाई जा रही है कि सर आपने, यहाँ पे देखिए सर अपने टेलीग्राम ग्रुप पर कुछ लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि उनका सोर्स है लेकिन पैसा लगते हैं 1,000 रुपया, बोल रहे हैं गारंटी है स्कॉलरशिप आ जाएगी सर, अब मेरे को नहीं लगता, तो इसमें आपका क्या सजेशन है। मैंने कहा भैया जी बिल्कुल नहीं दीजिएगा, मतलब आप स्कॉलरशिप के लिए 1,000 रुपया बिल्कुल भी पे मत करिएगा। ये नहीं कि फ्रॉड के चक्कर में आकर के किसी ने आपको फ्रॉड बना दिया, आपने उसके यूपीआई पर 1,000 कर दिया और फिर पता चला वो भी गायब आप भी गायब। तो इसलिए आप इसको मतलब मत करिएगा, कभी भी आपको पैसा नहीं देना होता है स्कॉलरशिप में। तो इसलिए अब आप पैसा दे करके स्कॉलरशिप पाने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि अगर वो पैसा भी ले लेगा आपका और स्कॉलरशिप भी नहीं आएगा। तो इसलिए इस तरह के फ्रॉड में आप बिल्कुल भी सम्मिलित मत होइएगा। फिर यहाँ पे हम लोग ट्विटर प्रोटेस्ट रखने वाले हैं 15 तारीख को, आप उम्मीद है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेंगे। यदि आपने अभी तक ट्विटर अकाउंट नहीं बनाया तो आप जल्द से जल्द ट्विटर अकाउंट बनाइए और यूपीआई स्कॉलरशिप हैशटैग अपना चलाना है। 15 तारीख को सुबह, मतलब कल सुबह 11 बजे से हम लोग इस हैशटैग को चलाएंगे। फिर यहाँ पे अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जैसे उन्होंने मुझसे सजेशन मांगा कि 1,000 रुपया मांग रहे हैं क्या दे दूँ, तो आप भी आप हमसे सजेशन मांग सकते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं, मैं सबका जवाब उसमें देता हूँ। तो आप जल्द से जल्द हमारे इंस्टाग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइएगा और ट्विटर पर हमें फॉलो कर लीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट हो पाए। कल आप ट्विटर पर हमें जरूर मतलब शामिल होइएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करिएगा। चलिए हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। टेलीग्राम पर अगर आपने नहीं जुड़ा तो आप यहाँ पर जुड़ जाइएगा। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के हमारे चैनल का लोगो आपके स्क्रीन पर उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि पल पल की अपडेट आप तक मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।